नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार एक दिन की छुट्टी के बाद आज खुलने जा रहे हैं। शुक्रवार की सुबह और अक्षय तृतीया का अवसर भी है आज। चलिए अच्छे दिन की शुरुआत सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत आपके सामने रख देते हैं। उसके बाद एक एक कर ग्लोबल मार्केट अपडेट, साथ ही कोरोना के आंकड़े क्या कह रहे हैं, स्ट्रैटेजी आज के लिए आपकी क्या होनी चाहिए, ब्रोकरेज के रडार पर क्या कुछ है, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। लेकिन विदेशी बाजार सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी आपके टीवी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। किन लेवल्स पर वहां ट्रेड हो रहा है जरा देखते हैं। फिलहाल 14,686 के स्तर पर करीब 180 अंकों की बढ़त के साथ एसजीएक्स निफ्टी में आप ट्रेड देख पाएंगे। इसके साथ ही जापान के बाजार भी आप देखिए, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 425 अंकों की मजबूती देखने को मिल चुकी है। डाउ फ्यूचर्स में भी हम ट्रेंड जो है पॉजिटिविटी की तरफ देख रहे हैं। करीब 100 अंकों की बढ़त 34,036 के लेवल्स पर कर रहा है ट्रेड। और रही बात अमेरिकी बाजार की, 3 दिनों की गिरावट देखने के बाद अमेरिकी बाजार में तेजी जरूर देखने को मिली। डाउ 430 अंक उछलकर फिर से 34,000 के पार पहुंचता हुआ दिखा और बुधवार के दिन 680 अंकों की भारी बिकवाली हमने देखी थी। लेकिन एक रेंज में कामकाज होने के बाद लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद अमेरिकी बाजार फिर से एक बार संभलते जरूर दिखे। फिलहाल स्थिति क्या है अमेरिकी बाजार में, क्या अपडेट्स है जो हमें जानने हैं, एशियाई बाजार की शुरुआत कैसी हो रही है, आगे क्या कुछ ट्रेंड है, आज के कौन से ट्रिगर्स हैं और कोरोना का अपडेट, सब कुछ जानते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। और काफी बेहतर संकेत आते हुए दिख रहे हैं। अच्छा हुआ कि कल भारतीय बाजार बंद थे, क्योंकि जिस तरह की बिकवाली हमने बुधवार को अमेरिकी बाजारों में देखी और कल जो ग्लोबल मार्केट्स का हाल था उस हिसाब से देखते तो काफी बुरी सिचुएशन होती। जैसा कि आपने कहा, एसजीएक्स निफ्टी आपको फिलहाल अच्छी बढ़त दिखा रहा है। 100-125 अंकों की तेजी वहां पर आपको आती हुई दिख रही है। वहीं कल हमने देखा था कि एसजीएक्स निफ्टी में भारी बिकवाली हुई थी और एक पॉइंट पर तो 225 अंक फिसल कर 14,500 के नीचे भी निकला था। बट फिलहाल अगर आप देखें तो 14,650 के करीब वहां पर ट्रेड होते हुए दिख रहा है, बल्कि अब तो 14,700 पहुंचते हुए दिख रहा है। अमेरिकी बाजारों में भी 3 दिनों की गिरावट के बाद कल अच्छा रिबाउंड आते हुए देखा। डाउ पर 430 अंकों की खरीदारी हुई और वापस 34,000 के ऊपर के लेवल पर आते हुए दिख रहा है। बुधवार को 680 अंक टूटा था डाउ, जो कि जनवरी के बाद सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट थी। साप्ताहिक बेरोजगारी दावे ये अनुमान से बेहतर आए हैं, इसकी वजह से भी बाजार का मूड सुधरा है। साथ ही हमने देखा कि लगभग सभी सेक्टर्स में खरीदारी हुई थी, सिर्फ एनर्जी शेयर्स कमजोर थे। और जो बुधवार की बिकवाली हुई थी उसमें हमने देखा था कि सभी सेक्टर्स में बिकवाली हुई थी, सिर्फ एनर्जी शेयर्स पॉजिटिव थे। तो कहीं ना कहीं वो भी बैलेंस आउट होते हुए दिखा है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड ये अभी 1 महीने की ऊंचाई पर है और ये बुधवार के एक्शन में हमने देखा कि बढ़कर 1.68% तक पहुंच चुकी थी। फिलहाल 1.65% के करीब आपको 10 साल की बॉन्ड यील्ड दिख रही है। एक्चुअली क्या हुआ जो बुधवार में इतनी बड़ी बिकवाली आती हुई दिखी, ये पूरा का पूरा इन्फ्लेशन के डेटा को लेकर है। इन्फ्लेशन में बड़ा उछाल आया यूएस में, इसलिए चिंता बढ़ती हुई दिखी है। अप्रैल महीने का इन्फ्लेशन 4.2% के लेवल पर आया है। 13 साल में सबसे ज्यादा ये इन्फ्लेशन का फिगर है। इन्फ्लेशन बढ़ने से अब डर है कि इंटरेस्ट रेट्स में जल्द बढ़त हो सकती है और फेड इस पर जल्द निर्णय ले सकता है, तो वहां से चिंता बढ़ती हुई दिखी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो ये 3% के स्तर पर आया है, 40 साल में सबसे ज्यादा। तो वहां से भी एक चिंता बढ़ती हुई आपको दिख रही है। बेस इफेक्ट भी है, क्योंकि पिछले साल अप्रैल के महीने में हमें याद है कि ज्यादातर जगहों पर लॉकडाउन लगा हुआ था, तो इससे भी गिरावट हुई थी, तो इसलिए भी थोड़ा फिगर बढ़कर आ रहा है। पर क्योंकि 13 साल की ऊंचाई पर है तो डर बढ़ रहा है कि फेड जल्दी रेट्स बढ़ा सकता है, इसलिए हमने इतनी बड़ी बिकवाली देखी। यूरोप के बाजार बुधवार को पॉजिटिव रहे, कल थोड़ा मिला जुला एक्शन रहा, बट 2 दिनों में आप कह सकते हैं कि लार्जली पॉजिटिव एक्शन वहां पर दिखा है। 2 दिनों में कच्चे तेल पर आपने दबाव आते हुए देखा है, थोड़ी मांग की भी चिंता है। $67 के नीचे ब्रेंट आपको आते हुए दिखा था। वहीं सोना और डॉलर इंडेक्स दोनों ही दायरे में रहे हैं। बिल्कुल दीपांशु, विदेशी बाजार के संकेत तो दमदार हम देख ही रहे हैं, लेकिन कोरोना के ताजा आंकड़े क्या कह रहे हैं, साथ ही वैक्सीन से जुड़ी क्या नई खबरें आई हैं और कई राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति को लेकर भी ताजा अपडेट्स है, कोई बड़े फैसले हुए हैं?
ढेरों अपडेट्स हैं। एक तो पहले फिगर की बात कर लें तो जैसा हम देखते हैं कि वेडनेसडे को यूजुअली फिगर्स बढ़कर आते हैं, तो वेडनेसडे के दिन 3,62,000 से ज़्यादा मामले आए, पर कल फिर से हमने देखा कि 3,42,000 मामले आए, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत आ रहा है। हालांकि ईद की छुट्टी थी कल काफ़ी जगहों पर, और अब ये वीकेंड आ रहा है फ्राइडे को, आज कहीं और जगहों पर ईद की छुट्टी रहेगी, तो इसलिए अब आने वाले दिनों के फिगर्स थोड़े एक्यूरेट नहीं रहेंगे। बट फिर भी 2 दिनों में करीब 7 लाख नए मामले आते हुए दिखे। वहीं 8,000 लोगों की मौत हुई है। जो मरने वालों का आंकड़ा है ये अभी भी ज्यादा है, और दिन ब दिन 4,000 की एवरेज आती हुई दिख रही है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल ये कुछ राज्य हैं जहां के मामलों में अभी भी तेज उछाल आपको देखने को मिल रहा है। और मुंबई में भी हमने देखा कि 1700 तक मामले गिर रहे थे दिन के, अब वो बढ़कर वापस 2,000 के करीब आते हुए दिखे हैं। वैक्सीन से जुड़े कई सारी खबरें आई हैं पिछले 24 से 48 घंटों में। सबसे पहले तो जो वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज की समय सीमा है वो 6 से 8 हफ्ते की रिकमेंडेशन थी, अब इस रिकमेंडेशन को बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। साथ ही जो लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं उनके लिए एडवाइजरी है कि वो रिकवरी के 6 महीने बाद ही अपना वैक्सीनेशन करवाएं। 2 से 18 साल के उम्र के वालों के लोगों के लिए भी दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल को मंजूरी दे दी है डीसीजीआई ने। साथ ही ये एक बड़ा फैसला लिया गया है कि बाकी किसी भी देश में या WHO या यूएसएफडीए अप्रूव्ड जितनी भी वैक्सीन है उनका इस्तेमाल भारत में किया जा सकता है। तो आने वाले समय में हम वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बढ़ते हुए देखेंगे। साथ ही अगले हफ्ते से स्पुतनिक की बिक्री या स्पुतनिक का टीकाकरण भारत में शुरू हो जाएगा। आज दूसरा बैच इस वैक्सीन का भारत पहुंचने वाला है। और साथ ही कोरोना वैक्सीन के लिए दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 11 राज्य अब ग्लोबल टेंडर भी फ्लोट करने वाले हैं। पर इससे आप थोड़ा कंफ्यूजन इस समय बनते हुए देखेंगे, स्पेशली स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। एक तो लॉकडाउन 1 जून तक बढ़ा दिया गया है, पर उससे ज्यादा 18 से 44 साल के उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है सेकेंड डोज की। तो सिर्फ 45 प्लस के लोगों के लिए पहली या दूसरी डोज लगाई जाएगी। पर क्योंकि अब दूसरी डोज की समय सीमा को 6 से 8 हफ्तों से बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है, तो क्या यहां पर रिवीजन होगा, ये देखना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों के लिए आप थोड़े कंफ्यूजिंग क्यूज आते हुए देखेंगे, जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, एज ग्रुप का सवाल है, और स्पेशली जो सेकेंड डोज है उसका सवाल है। इसके अलावा मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादकों के लिए कुछ इंसेंटिव्स का निर्णय लिया है। और मुंबई एयरपोर्ट पर अगर आप देश के किसी भी राज्य से आ रहे हैं तो RT-PCR नेगेटिव टेस्ट लाना अब जरूरी हो गया है, वरना आपको मुंबई में एंट्री नहीं मिलेगी। बिल्कुल दीपांशु, ढेर सारे अपडेट्स और सब कुछ विस्तार से, लेकिन फिर भी ब्रीफ में आपने हमें यहाँ पे बता दिया। तो व्यूअर्स को भी ये बताएंगे कि एकमात्र जगह जहां पर सुबह सुबह सारे के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जितने भी ग्लोबल मार्केट से जुड़े आपके लिए जानना जरूरी है। और साथ ही कोरोना, क्योंकि एक बड़ी चिंता फिलहाल सबसे बड़ा कह सकते टॉपिक जो है कोरोना है, और इसी के चलते वैक्सीन से जुड़ी, डोजेज से जुड़ी, कई राज्यों में रेस्ट्रिक्शन, लॉकडाउन से जुड़ी सारी की सारी खबरें विस्तार से आपको सुबह सुबह सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि बुधवार को संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। FIIs, DIIs का एक्शन कैसा रहा। FIIs ने कैश मार्केट में 1,261 करोड़ की बिकवाली की है। वायदा बाजार में FIIs ने 6,906 करोड़ की खरीदारी की है। वहीं कैश मार्केट में DIIs की तरफ से करीब 704 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे। तो DIIs कर रहे हैं बिकवाली, कैश मार्केट में FIIs कर रहे हैं बिकवाली, लेकिन वायदा बाजार में 6,906 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े फिलहाल FIIs की तरफ से आते हुए दिखे हैं। ये तमाम संकेत आपने अब जाने हैं। अब इन संकेतों को देखते हुए हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में भारतीय बाजार पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ रहे हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार से दमदार संकेत देखने को मिल रहे हैं। FIIs वायदा बाजार में खरीदारी कर रहे हैं, वहीं कोरोना से लेकर ढेर सारी अपडेट्स हैं जिस पर हमें नजर रखनी है। कैसे समझे इन संकेतों को, और आज के लिए सबसे अहम क्या होगा, स्ट्रैटेजी पहली क्या बनाए? गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले तो आज आपने 3 साल पूरे किए हैं जी बिजनेस के साथ, तो आपकी वर्क एनिवर्सरी है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको और शुभकामनाएं। और इसी तरह आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और यही करती रहें, ये हमारी शुभकामनाएं भी और विशेष भी। और देखिए आज इसीलिए शायद SBI थोड़े हरे निशान में थोड़ी रिलीफ के संकेत हैं, और ये रिलीफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगभग 2.25 अंकों की तेजी अब SBI में होती हुई दिख रही है, और कल सही वक्त पर छुट्टी आई है। लेकिन आज जहां तक बाजारों का सवाल है, ग्लोबल मार्केट के संकेत मिले जुले हैं। थोड़े अमेरिकी बाजारों में उतार चढ़ाव बढ़ने के संकेत आ रहे हैं।
लेकिन आज क्योंकि पूरे ग्लोबल मार्केट्स में रिकवरी का माहौल और एक करेक्शन पूरा करके अमेरिकी बाजार स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, उसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल हमें 2 ट्रेडिंग सेशन के संकेतों पर ट्रेड करना है। उस लिहाज से 14,700 के आसपास जो निफ्टी बंद हुआ है, वहां से थोड़ा सा नीचे आप 14,550, 14,600 को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के तौर पर देखेंगे बाजार के लिए, और ऊपरी स्थानों पर 14,825, 14,850 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 32,200, 32,275 सपोर्ट रेंज है, ये आसानी से नहीं टूटने वाला है। इनकेस अगर टूटा तो फिर 31,700, 31,800 मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 32,775, 32,975 ये वो रेंज है जहां पर आपको थोड़ी रुकावट प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। तो मेरे ख्याल से सुस्त शुरुआत होनी चाहिए, न बहुत ऊपर न बहुत नीचे। 14,700 के आसपास हम बंद हुए, 25-50 पॉइंट ऊपर या नीचे की रेंज में ही खुलेंगे। इससे ज्यादा बड़ी उतार चढ़ाव के साथ शुरुआत नहीं होगी। और उसके बाद देखते हैं बाजार किस तरह का एक्शन दिखाते हैं, क्योंकि वायदा कारोबार में भी काफी बड़े बड़े आंकड़े आते हुए दिखे। तो ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिखेगी, वीकेंड सेशन है, और लोअर लेवल पर आए पहले तो वहां पर सपोर्ट रेंज पर आपको खरीदारी भी आती दिखेगी। तो दोनों तरफ के ट्रेड के लिए आज तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो चलिए, दोनों तरफ के ट्रेड्स आज देखने को मिल सकते हैं। हर इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो हम आपको सुझा रहे हैं उस पर जरूर नजर रखिएगा। सबसे पहले आज के लिए रणनीति आपके सामने 14,550 से 14,600, इसे निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। वहीं 14,825 से 14,850 ये निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज होगी। 32,775 से 32,975 बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का काम करेंगे। वहीं 31,700 से 31,800 इस दायरे को बैंक निफ्टी के लिए आज के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम जान लेते हैं कि खबरों के दम पर कौन से शेयर्स एक्शन में हैं, आज के लिए कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं। और एक दिन की छुट्टी थी और बुधवार के दिन बाजार बंद होने के बाद कल फिर कौन से नतीजे आए जिस पर हमें नजर रखनी है। हमारे साथ वरुण दुबे जुड़ गए हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ट्रिगर्स और साथ ही रिजल्ट्स, यही आप हमें बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, सबसे पहले ट्रिगर्स की आपने बात की तो आज भी काफ़ी सारे निफ्टी कंपनियों के नतीजे आएंगे, जिसमें डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला और एल&टी शामिल है, तो यहाँ पे नजर रखें। और एफएनओ में एस्कॉर्ट्स और बालकृष्णा इंडस्ट्रीज के नतीजे आएंगे, तो यहाँ पे नजर होनी चाहिए। पावर ग्रिड इन्वेट, इसकी आज लिस्टिंग होने वाली है और इसका जो इशू प्राइस है 100 रुपये प्रति यूनिट का रखा गया है। पीएनबी क्यूआईपी के फाइनल प्राइस और साइज पे आज बैठक होने वाली है। फ्लोर प्राइस जो था 35.51 का था। ओबेरॉय रियल्टी पूंजी जुटाने पे बोर्ड की बैठक है। वेल्सपन इंडिया नतीजों के साथ साथ बायबैक के ऊपर बोर्ड विचार करने वाला है। और एचपीसीएल जो बायबैक शुरू हुआ था वो आज बंद होने वाला है। 250 रुपये प्रति शेयर के जो भाव रखा गया था और 2,500 करोड़ का ये बायबैक था। नतीजे जो मार्केट बंद होने के बाद आए हैं उसमें निफ्टी की एक कंपनी यूपीएल है। नतीजे अनुमान से बेहतर है क्योंकि एशियन पेंट्स बाजार के समय ही आ गया था। यूपीएल यहाँ रेवेन्यूज 15% बढ़े हैं। मार्जिन में अच्छा खासा उछाल देखने मिला है, 19.5% से बढ़ के 22%, जबकि हमारा अनुमान 21% का था। और कंपनी का मुनाफा जो है 1,361 करोड़ पे आया है, 1,130 करोड़ के आसपास का अनुमान था। तो हर पैमाने पे कंपनी के नतीजे अच्छे, और कंपनी ने अपना जो गाइडेंस है उसको बढ़ा दिया FY22 का। अब जो गाइडेंस है रेवेन्यू का 7 से 10% का है, और जो एबिटा का गाइडेंस है 12 से 15% की ग्रोथ का है। पिडिलाइट यहाँ नतीजे थोड़े मिले जुले क्योंकि रेवेन्यूज तो हमारे अनुमान से बेहतर है। यहाँ करीब 2,235 करोड़ की कंपनी की आय आई है, लेकिन जो मार्जिन है वहाँ पे इम्पैक्ट देखने मिला। 20.6% पे आए, 23.4% का अनुमान लगाया जा रहा था, और मुनाफा 360 करोड़ पे आया जबकि 335 करोड़ का आसपास का अनुमान लगाया जा रहा था। कंज्यूमर बिजनेस अच्छा रहा है, लेकिन बिजनेस टू बिजनेस कंपनी का जो कारोबार है वहाँ से थोड़ा प्रेशर देखा गया है। JSPL स्टील कंपनी, तो जाहिर सी बात है नतीजे अच्छे ही होने हैं। कंपनी के रेवेन्यूज 75%, मार्जिन जो है 44.5% पे आए हैं, अनुमान से बेहतर है। और मुनाफा जो है 2140 करोड़ के आसपास आया है। हालांकि ये अनुमान से थोड़ा कम है, डिफर्ड टैक्स की वजह से ये देखने मिल रहा है। लेकिन जो स्टैंड अलोन इसका एबिटा पर टन है ऑल टाइम हाई पे आया है। अपोलो टायर अच्छे नतीजे हैं, रेवेन्यूज 39% बढ़े हैं, मार्जिन 16.2% पे आए हैं, 14.7% का अनुमान था। और मुनाफा 287 करोड़ पे आया है, 226 करोड़ का अनुमान था। 3.5 रुपये प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। टाटा पावर मिले जुले नतीजे हैं, ऑपरेशनली थोड़े वीक आप कह सकते हैं क्योंकि मार्जिन 14.3% पे आए और एक शार्प डिक्लाइन देखने मिला इस कंपनी के मार्जिन और एबिटा में। हालांकि रेवेन्यू जो है 10,127 करोड़ पे है, मुनाफा 481 करोड़ पे है जो कि अनुमान से बेहतर है। लेकिन हाँ, ऑपरेशनली थोड़ा वीक है। ल्यूपिन यहाँ पे नंबर्स अच्छे हैं, कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो गिरे हैं लेकिन अनुमान से थोड़ा ज़्यादा गिरे हैं, लेकिन मार्जिन देखिए यहाँ 18.7% पे आए हैं, 18.8% के आसपास के अनुमान तो ओके टाइप नंबर्स है।
मुनाफा अनुमान से बेहतर है, इसके लिए हम कह रहे हैं कि थोड़े बहुत ठीक ठाक नंबर्स है। यहाँ पे 464 करोड़ पे आया है। इसके अलावा वेदांता, यहाँ कंपनी की जो रेवेन्यूज है वो 43% बढ़ी है, मार्जिन 32% पे आए हैं और मुनाफा 6,432 करोड़ पे आया है। तो नंबर्स अच्छे हैं। इसके साथ साथ कंपनी ने कुछ आगे काफ़ी सारे केपेक्स करने वाली है, उसका भी ऐलान किया है। और सबसे आखिरी में एम्फेसिस, यहाँ पे नंबर्स ठीक ठाक है। रेवेन्यूज जो है उसमें करीब 2% के आसपास की बढ़ोतरी हुई, एबिटा मार्जिन 16.1% पे आया, जबकि हमने सोचा था 16.7% पे आएगा। कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है 2% के आसपास आई है। मुनाफा 317 करोड़ 335 करोड़ का अनुमान था, डिविडेंड दिया है 65 रुपये प्रति शेयर का। तो ऑलमोस्ट एज पर एस्टिमेट एम्फेसिस के नंबर है। बिल्कुल वरुण, साथ ही ढेरों खबरें भी होंगी जिस पर हमें नजर रखनी है। खबरों वाले शेयर्स क्या हैं? देखिए, खबरों के चलते सबसे पहले तो आपको हिंडाल्को पे नजर रखनी है, क्योंकि नोवेलिस के नंबर आए हैं और नोवेलिस के नंबर काफी स्ट्रांग है। यहाँ पे नेट सेल्स 33% बढ़े हैं, मार्जिन देखिए 9.15% से बढ़ के सीधे 13.9%, मुनाफा 18 करोड़ के आसपास आया है, जो कि काफी अच्छा है। तो नंबर्स इस कंपनी के काफी बेहतर है, तो इसका इम्पैक्ट आपको हिंडाल्को पे देखने मिलेगा। स्पार्क, इस कंपनी के लिए खबर आई है कि बोर्ड ने प्रमोटर को 6 करोड़ 74 लाख वारंट जो है वो जारी करने के लिए मंजूरी दे दी है। 1200 करोड़ के आसपास के वारंट जो है वो जारी करने को मंजूरी है। 178 रुपीज पर वारंट के भाव पे ये जारी किए जाएंगे और 1.5 साल में वारंट को इक्विटी में कन्वर्ट करने का यहाँ ऑप्शन रहेगा। वारंट के जरिए करीब वारंट जारी करने पे 25% रकम जो है वो प्रमोटर्स यहाँ पे प्रमोटर कंपनी जो है वो जुटा रही है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज खबरें यहाँ हैं ये है कि भारत में अगले हफ्ते से स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन है उसकी बिक्री शुरू हो जाएगी। हालांकि फिलहाल सीमित बिक्री रहेगी और ये मान के चला जा रहा है कि अगस्त या सितंबर तक 156 मिलियन डोज जो है वो भारत में आ जाएगा। लुपिन, खबर ये है कि पार्टनरशिप के जरिए कोविड की जो वैक्सीन है उसको ये भारत में लाने का यहाँ प्लान बना रही है। mRNA टेक्नोलॉजी के जरिए जो वैक्सीन बनाई गई है, बेसिकली मॉडर्ना हो या फाइजर हो, वो वैक्सीन लाने की यहाँ कंपनी तैयारी में है। और साथ साथ रेमडेसिविर के लिए जो इसने गिलेड के साथ बातचीत की थी वो शायद और जल्दी खत्म होते हुए नजर आए और जल्दी ये रेमडेसिविर भी बेचते हुए नजर आ सकते हैं। ऑयल एंड गैस कंपनियों पर नजर रखिए, क्योंकि KG-D6 जो बेसिन है वहाँ से नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए रिलायंस O2C, IOC, अडानी गैस, गेल और टोरेंट गैस जैसी कंपनियां हैं, उन्होंने बोली जीती है। दरअसल 5 मई को ये ऑप्शन हुआ था और रिलायंस और BP ने ये जो ऑप्शन है वो कराया था। 5.5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन अतिरिक्त गैस का ये ऑप्शन किया गया था, उसमें इन कंपनी ने बोलियां जीती है। सबसे आखिरी में आयशा मोटर्स, शटडाउन का इम्पैक्ट यहाँ देखने मिल रहा है। चेन्नई में 13 से 16 मई तक रॉयल एनफील्ड का जो प्रोडक्शन है वो ये कंपनी अब बंद रखने वाली है। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया। ढेरों खबरें थी, रिजल्ट्स और ट्रिगर्स भी, जिस पर आज हमें फोकस रखना है। और अब आप भी जानते हैं कि आज काफी कुछ है जिस पर नजर रखनी। एक्शन पैक दिन बिल्कुल रहने वाला है। चलिए अब जान लेते हैं कि हमारे खास शो बाजार आज और कल में ऑप्शंस के लिए VK शर्मा जी की तरफ से कौन सी दमदार रणनीति आपके लिए आई है। HCL टेक वो टेक्नोलॉजी का स्टॉक है जो अपने गाइडेंस के बाद जो म्यूटेड गाइडेंस थी उसकी वजह से बहुत गिर गया था, अभी बढ़ना शुरू कर रहा है। तो जहाँ पे सेक्टर का जो एक रोटेशन हो रहा है उसके अंदर IT को फायदा हो सकता है। तो मई महीने का 920 का कॉल आप HCL टेक में ले सकते हैं। 17 रुपये 50 पैसे पे क्लोज था, 12.5 रुपये का स्टॉप लॉस और टारगेट आपका रहेगा 30 रुपये। दूसरा, टाटा मोटर्स का जो मई महीने का ही 330 रुपये की कॉल आप खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 10.5 रुपये रखना बिल्कुल वाजिब है, इसको रखिए। और टारगेट आपका रहेगा 22 रुपये और जैसे जैसे प्राइस ऊपर बढ़े स्टॉप लॉस को भी बढ़ाते जाइए। आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स अब जान लीजिए। हमारे पास कुल मिलाकर 4 ट्रेडिंग कॉल्स हैं, चारों की 4 खरीदारी की। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से क्रिसिल पर राय आई है 2010 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 1880 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं। वहीं एक्सिस सिक्योरिटीज मारुति और SBI पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। मारुति अगर खरीदे हैं 6900 के टारगेट को ध्यान में रखिएगा, 6770 का स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं SBI 377 के लक्ष्य को मानकर चलें, 362 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय HDFC AMC पर खरीदारी की है, 2900 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 2780 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। चलिए अब हमारे साथ ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के VP रिसर्च हिमांशु गुप्ता जी जुड़ गए हैं।
अच्छा, हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, उनके रिकमेंडेशन हमारे सामने हैं, वो आपको अब बता देते हैं। निफ्टी में खरीदारी की राय हिमांशु की तरफ से आती हुई 14,750 पहला लक्ष्य, 14,800 दूसरा लक्ष्य, 14,580 इसे स्टॉप लॉस मानकर चलें। बैंक निफ्टी 32,650 के ऊपर अगर जाता है तो एक बार खरीदारी के मौके बनते हुए दिखेंगे। 33,100 तक के लेवल्स टारगेट्स के हिसाब से मानकर चल सकते हैं। 32,450 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। स्टॉक स्पेसिफिक राय यूपीएल पर है। हिमांशु का मानना है कि खरीदारी की जा सकती है। 725 के लक्ष्य यहां पर देखने को मिलेंगे। 680 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। ये तो हुई इक्विटी मार्केट्स की बात, लेकिन एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट हमें देंगी। वंदना के रिकमेंडेशन है हमारे पास। बेस मेटल्स की चाल देखते हुए बेस मेटल्स पर बिकवाली की राय आती हुई देखने को मिल रही है। साथ ही बुलियन मार्केट में भी लगातार उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं, जिसके चलते यहां पर भी बिकवाली की ही राय वंदना की तरफ से। कॉपर बेस मेटल्स में बिकवाली कीजिएगा। 792 के स्टॉप लॉस को मानकर चले। 770 का टारगेट यहां पर मानकर चलिएगा। आप खरीदारी की बिकवाली की जा सकती है। वहीं गोल्ड में भी बुलियन मार्केट में बिकवाली की रणनीति यहां से और ज्यादा गिरावट के अनुमान है। 47,250 तक के जाता हुआ दिख सकता है। 47,625 एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। तो चलिए, इक्विटी मार्केट्स कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट आपने जाना, लेकिन अब वक्त है एफआईआर का, यानी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जानने का। आशीष जुड़ गए हैं हमारे साथ। आशीष से जानते हैं आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आज कौन सी आई हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, ढेर सारे नतीजे और ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले एशियन पेंट्स यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। एचएसबीसी खरीदारी की राय दे रहे 3150 को लक्ष्य बरकरार रखा है। जेपी मॉर्गन ने भी ओवरवेट की रेटिंग दी है। जेफरीज होल्ड की राय दे रहे हैं, लक्ष्य दिया है 2400 रुपए का। 2560 के आसपास की जो है क्लोजिंग है। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है 2800 रुपए के लक्ष्य। लगभग सभी ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि नतीजे जो है अनुमान से काफी बेहतर है। खासतौर पर अगर आप देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ का जो आंकड़ा है वो चौंकाने वाला है। यूपीएल एक और दमदार नतीजे यहाँ पर एचएसबीसी की रिपोर्ट है। खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य 695 से बढ़ाकर 800 कर दिया है। जेफरीज भी इनसे सहमत नजर आ रहे हैं। ये भी खरीदारी की राय दे रहे हैं। 655 से इन्होंने भी लक्ष्य को बढ़ाकर 800 रुपए कर दिया है। मैक्वारी ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। ब्रोकरेज हाउस में सबसे ज्यादा लक्ष्य इन्होंने दिया है। आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ 810 रुपए का इन्होंने लक्ष्य दिया है। वेदांता देखिए, यहाँ पर भी नतीजों के बाद अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं। सीएलएसए आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं। लक्ष्य 245 से बढ़ाकर 300 रुपए का कर दिया है। नोवालिस के नतीजे भी अच्छे देखने को मिले। इसके चलते हिंडाल्को पर रिपोर्ट आई है। सीएलएसए की खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य में बढ़िया बढ़ोतरी की है। 380 से बढ़ाकर 490 कर दिया है। करीब 400 के आसपास की अगर आप देखें तो क्लोजिंग है। वहीं जेपी मॉर्गन भी अगर आप देखें तो इन्होंने भी ओवरवेट की रेटिंग दी है 400 रुपए के लक्ष्य के लिए। पिडिलाइट मैक्वारी की रिपोर्ट है। न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा है 2000 रुपए के लक्ष्य के लिए। क्रेडिट स्विस अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे 1500 रुपए के लक्ष्य के लिए। 1870 के आसपास की क्लोजिंग है। वोल्टास के नतीजे भी ठीक ठाक देखने को मिले थे। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 1092 रुपए के लक्ष्य के लिए। वहीं एचएसबीसी खरीदारी की राय दे रहे हैं 1150 के लक्ष्य के लिए। लुपिन यहाँ पर सीएलएसए की नेगेटिव रिपोर्ट आई है, बिकवाली की राय दी है, लेकिन लक्ष्य जो है 990 से बढ़ाकर 1080 कर दिया। हालांकि अभी भी अगर आप देखें तो करंट मार्केट प्राइस से नीचे का ही लक्ष्य है। 1210 के आसपास की क्लोजिंग है। एचएसबीसी होल्ड की राय दे रहे हैं 1130 के लक्ष्य के लिए। गोल्डमैन सैक्स ने भी न्यूट्रल की राय दी है। टाटा पावर यहाँ पर भी नजर रखनी होगी। सीएलएसए की रिपोर्ट है। खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य बढ़ा है 107 से बढ़ाकर 127 कर दिया है। मैक्वारी न्यूट्रल की राय दे रहे हैं और इन्होंने भी लक्ष्य में बढ़िया बढ़ोतरी की है। 81 से बढ़ाकर 101। हालांकि कल की माफ कीजिएगा जो क्लोजिंग है वो 108 रुपए की, यानी करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य इन्होंने दिया है। जीएसपीएल पर भी नजर रखते हैं। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे 250 रुपए पर लक्ष्य को बरकरार रखा है। मॉर्गन स्टैनली ने भी कोई भी लक्ष्य में बदलाव नहीं किया। हालांकि ऑपरेशनली अगर आप देखें तो नतीजे बढ़िया देखने को मिले थे। 410 रुपए का इन्होंने लक्ष्य दिया है। अपोलो टायर्स खरीदारी की राय बरकरार रखी है इन्होंने 302 रुपए पर। नोमिरा की रिपोर्ट है और मैक्वारी भी देखिए 280 का लक्ष्य दे रहे हैं। ओके आशीष, शुक्रिया। भरपूर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं जिस पर हमें नजर रखनी है। तो आज का दिन एक्शन पैक रहने वाला है। विदेशी बाजार से संकेत दमदार आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही खबरों वाले शेयर्स भी आपने देखे, ढेरों खबरें हैं, रिजल्ट्स भी हैं जिस पर बाजार रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। काफी कुछ रहेगा। एक्शन पैक दिन की तैयारी कर लीजिए। अब फिलहाल पावर ब्रेकफास्ट को यही समेट रहे हैं।